तो जो अलग अलग कंपोनेंट है, तो उसमें पहले हमने सिक्योरिटीज़ की बात की हैं। कंपोनेंट्स के अंदर हमने सिक्योरिटीज़ की बात की हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती हैं उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। जो पर्सन कंपनी के शेयर को परचेज करता है उसको कंपनी का शेयर होल्डर बोला जाता है। तो कंपनी के शेयर को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। दो तरह के शेयर कंपनी इशू कर सकती हैं। जो पहले होते हैं दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस और इक्विटी ये कौन कौन से शेयर होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर्स होते हैं जिनमें शेयर होल्डर को दो चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती हैं इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरेटिवली। तो वो क्या होती है? सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग पहली प्रेफरेंस होती है, और सेकंड प्रेफरेंस होती है कि जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो जो कैपिटल की रीपेमेंट है उसके रिगार्डिंग उनकी प्रेफरेंस हो सकती हैं। तो इनको क्या प्रेफरेंस है? इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पे किया जाता है, और जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो इक्विटी से पहले ही इनकी पेमेंट इनको दी जाती हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इनको प्रेफरेंस शेयर हम बोलते हैं क्योंकि इनको दो चीज़ों में प्रेफरेंस है। लेकिन और क्या इनके वो ड्रॉबैक हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। दे हैवंट एनी वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। और जितने भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो विदिन 20 डेज रिडीमेबल होते हैं। इनका पैसा 20 सालों के अंदर वापस कर दिया जाता है। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनकी भी अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, तो रिडीमेबल इरिडीमेबल हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं? अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी इन शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाती हैं तो उनका जो डिविडेंड है फर्दर आगे के लिए क्यूमुलेट हो जाता है, और जब भी कंपनी को फर्दर कभी ज़्यादा प्रॉफिट होंगे तो इन शेयर होल्डर को इनका पिछला जो एरियर है वो भी पे किया जाता है। जबकि जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता। इसके बाद कन्वर्टेबल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास ऑप्शन होती हैं कि अपने शेयर को ये इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और जो नॉन कन्वर्टेबल है तो इनके पास ऑप्शन नहीं होती हैं, इनको जो है इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फिर आते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। जैसे कंपनी का क्या हुआ, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, फिर इक्विटी को डिविडेंड पे किया जाता है, और लास्ट में अगर कुछ बच जाता है तो अगेन वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है जो सरप्लस मनी है। तो ये सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग को इसमें किसी भी तरह के पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? ये वो शेयर हैं, इनको हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, और ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं। इनको हम रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनको कंपनी की इनकम में, कंपनी की एसेट में रेजिडुअल क्लेम होता है। रेजिडुअल क्लेम का मतलब क्या है कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, और बाद में अगर प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। ऐसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल के केस में भी पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते हैं, और बाद में अगर कुछ रह जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। इनको डायरेक्टर जो डिविडेंड देते हैं वो एनुअल प्रॉफिट के बेस पर दिया जाता है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इनको ज़्यादा पे किया जाएगा, कम होगा तो इनको कम पे किया जाएगा। मोस्टली केसेस में इनकी जो रेट होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो की डिविडेंड की रेट से ज़्यादा होती हैं। लेकिन कई बार अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा तो इनको डिविडेंड नहीं भी पे किया जाता। मतलब इनके लिए सबसे ज़्यादा हम इनको सबसे बड़ी रिस्क कैपिटल कह सकते हैं। तो शेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। इसके बाद डिबेंचर आते हैं। डिबेंचर बेसिकली एक तरह के बोरोड फंड होते हैं जो कंपनी बाहर से बोरो करती है, पब्लिक से बोरो करती हैं। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है, और इंटरेस्ट
की जो रेट होती है पहले से प्री डिटरमाइंड होती हैं। डिबेंचर के भी अलग अलग टाइप हो सकती हैं, लाइक सिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं, अनसिक्योर डिबेंचर हो सकते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर हो सकते हैं, बियरर हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सिक्योर डिबेंचर आते हैं। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका कंपनी की एसेट के ऊपर फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, फिक्स चार्ज का मतलब इनका क्या है कि अगर कंपनी इनका पैसा रीपे नहीं कर पाएंगी तो ये उस एसेट को सेल करके अपना पैसा ले सकते हैं। लेकिन जो अनसिक्योर डिबेंचर होते हैं तो उनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती हैं। तो ये जो डिबेंचर होते हैं मतलब उन डिबेंचर को हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। इनकी पेमेंट सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम ही दी जाती हैं। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। ये वो डिबेंचर होते हैं जिनका नेम कंपनी के रजिस्टर के अंदर मेंशन होता है और इसमें अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो उसी डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो बियरर डिबेंचर होते हैं ये वो डिबेंचर होते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता और इनको पेमेंट जो है मतलब इनको जो पेमेंट दी जाती है जिसके हाथ में डिबेंचर होगा तो उसी को पे कर दिया जाता है। ये डिलीवरी से ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि आप अगर किसी को देना चाहो तो आप उसको दे सकते हो और वो फिर उसका ओनर हो जाता है। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल। रिडीमेबल होते हैं जिनका पैसा जिन डिबेंचर का पैसा कंपनी अपने लाइफ टाइम में ही वापस कर देती हैं, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जिनका पैसा रीपे कर दिया जाता है तो वो रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। और इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं जिनका पैसा कंपनी अपने लाइफ टाइम में रीपे नहीं कर सकती हैं। फिर आते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर तो वो डिबेंचर होते हैं जिनको इक्विटी में या अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं जिनका कन्वर्जन नहीं हो सकता। इनको प्री डिटरमाइंड रेट से इंटरेस्ट मिलता है और जब मेच्योरिटी डेट आती है तो इनका पैसा इनको रीपे कर दिया जाता है। तो दो तरह के डिबेंचर हो सकते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। फिर आती हैं जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट कंपनी पे नहीं करती है और फिर इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा इस तरह के डिबेंचर को लेने का? जो डिबेंचर होते हैं स्टार्टिंग में ये जो है बहुत कम अमाउंट में इशू किए जाते हैं और जब इनको रिटर्न किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इनको पे की जाती हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है दोनों अमाउंट का वही डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है। सो ये मेन सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कंपनी के थ्रू इशू की जाती हैं।